Minister of State for Ports, Shipping and Waterways, श्री माननीय श्रीपद नाइक साहब, एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आदरणीय मंत्री महोदय का हम स्वागत करते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज श्री श्रीपद नाइक साहब के लिए दिल की गहराई से कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के तमाम अधिकारी और जनता जनार्दन आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। सर, आपके कदम आज यहाँ पर पड़े हैं। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी उत्सव है, ये जो महोत्सव है वो 3 दिन के एग्जीबिशन के रूप में आपके समक्ष यहाँ पर 3 दिनों तक प्रस्तुत किया जाना है। तो यहाँ बैठे हैं ऑडियंस पे, उसको मैं कहना चाहूँगा कि हमारा प्रोग्राम पूरा नहीं हो रहा है। ये तो पार्ट ए है, पार्ट बी अपना पूरा होगा जब अपने ड्रामा बनाया हुआ है। वो ड्रामा जो है वो बहुत ही देखने लायक है और आप जरूर सब एंजॉय करेंगे। थैंक यू। बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है और बहुत ही मजे हुए आर्टिस्ट यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बैठिए और उस ड्रामा को, उस प्ले को देखिएगा जरूर। नमस्कार, क्या मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही तो आवाज जरा हाथ उठा दीजिए, मुझे पता चले। थैंक यू। क्या होता है, नाटक होता है तो वो नाटक ऑडियो माध्यम होता है, तो बहुत जरूरी है कि आवाज आप तक पहुंचे। तो आवाज पहुंच रही है, जानकर खुशी हुई। छोटी सी नाटिका है, नाटिका का नाम है, नाम बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ये समझ लेते कि पीछे दिख रहा है गेटवे ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और समझते हैं कि भाई मुंबई किसका शहर है? सपनों का शहर है। यस और नो?
मुंबई सपनों का शहर, लेकिन ये सपने बुने किससे जाते हैं? कॉटन से, उर्फ CAI, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। पर ये सपने जब बुन जाते हैं तो देश प्रदेश की आंखों तक पहुंचाता कौन है? MPA, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी। तो ये जो सपनों का जो कारवां है, और कैसे ये मुंबई के दो रत्न, जैसे पहले भीम जी ने भी कहा कि दो भाई है, बड़ा भाई 150 साल, छोटा 100 साल, और कैसे इनका ये रिश्ता गहरा और गहरा किस तरह से बना, क्या हुआ है, उसको प्रस्तुत करती है छोटी सी नाटिका हम यहाँ बनाई है, जिसका नाम है, अब नाम बताता हूं, हम दोनों। अब दोनों कौन है? CAI और सुना ही नहीं दिया, CAI और फैंटास्टिक। तो ये दोनों की कहानी है, छोटी नाटक की प्रस्तुति है, और ये पथनाट्य प्रकार में है। पथनाट्य मतलब स्ट्रीट थिएटर, क्योंकि हम समझते कि कलेक्टिव आर्ट फॉर्म पहुंचाना सबको, तो स्ट्रीट थिएटर सबसे आसान चीज थी। तो स्ट्रीट थिएटर में आप गाने होते हैं, तालियां बजती है, तो कलाकार का उत्साह और बढ़ता है। तो शुरू करते हैं हम दोनों नाट्य प्रस्तुति। एक बार जोर से तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सारे आर्टिस्ट का। ये नाट्य प्रस्तुति यूटोपिया कम्युनिकेशंस की है, लिखित मिहिर त्रिवेदी, दिग्दर्शित प्रीतेश सोढ़ा। नाट्य प्रस्तुति हम दोनों। है मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, है मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की नगरिया तू देख बबुआ। वो देखो दूर दूर से लोग, दूर दूर से यहाँ आते हैं दाव लगाने, यहाँ आते हैं दाव लगाने। देश गाँव छोड़ के, गाड़ी वाड़ी मोड़ के, सोया सोया नसीबा जगाने, सोया सोया नसीबा जगाने। अरे अपना क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अपना क्या होगा, होगा सो होगा, ऐसा हमने दिया है ये फेंक बबुआ। ये बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, ये बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, वही है, वही है, वही है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। वाह 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 वाह, कितना बढ़िया शहर है। यहाँ की हवा, वाह, और यहाँ का समंदर का पानी, क्या बात है। सच में बहुत मजा आ गया मुझे ये इंडिया गेट देखते। ये इंडिया गेट नहीं है, गेटवे ऑफ इंडिया है। इंडिया गेट तो दिल्ली में है। सॉरी, पर आप कौन? मैं गाइड, कुछ मदद चाहिए? हाँ, मदद तो चाहिए, पर पैसे कितने लोगे? अरे पैसे की चिंता छोड़ो, दिल बड़ा होना चाहिए, दे दीजिएगा कुछ भी। तो चलिए शुरू करते हैं सफर मुंबई शहर का। है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके, ये है बम्बई मेरी जान। ट्रेन में है भीड़ और रास्ते में है ट्रैफिक, फिर भी सबके मन में सिर्फ एक ही धुन, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और ट्रैफिक की तो बात ही क्या करें भाई। It's easy to clear IIT Powai via JEE and JV a lot more. बॉलीवुड है सपनों की नगरी, यहाँ रहते हैं फिल्मों के राजा और रानी। गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, सैनिक गार्डन और नेशनल पास, ये है मुंबई की आन बान और शान। पाव भाजी, वड़ा पाव और कटिंग चाय के ईंधन से चलने वाली है ये मुंबई नगरी। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके, ये है मुंबई मेरी जान। वाह 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 वाह, सच में बहुत ही गजब शहर है ये, एकदम रंगीन शहर है। आज तक मैंने तो सिर्फ पिक्चरों में देखा था, पर अपनी आंखों से देखकर सच में मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है। एक बात बताइए, ये मुंबई शहर आखिर मुंबई बना कैसे? मेरा मतलब है ये मुंबई शहर इतना बड़ा बना कैसे? कोई कहता है कॉटन की वजह से बड़ा बना है, तो कोई कहता है कि समुद्र के पानी में जो ट्रेड होता है उसकी वजह से बड़ा बना है। एक मिनट, कॉटन की वजह से बड़ा बना या समंदर के अंदर जो ट्रेड होता है उसकी वजह से बड़ा बना? मुझे आप समझाइए। हाँ, वो देखो नाम लेते ही पधार चुके हैं कॉटन राजा। मेरा नाम कॉटन घराना, खेतों में उगता सब
समंदर का जानी खारा है ये पानी, ट्रेन के काम आता है ये। डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका माई सेल्फ कॉटन यानी कपास। हाँ, और मैं समुंदर का पानी, मुंबई के तीनों ओर बसने वाला समुंदर का पानी। मुंबई शहर से मेरा बहुत सारा ट्रेड होता है और वो ट्रेड मेरी ही वजह से मुमकिन होता है। अरे यार, तब तुम लोग के बीच में किस बात की खींचातानी है, जरा हमें भी तो बताओ। मैं बताता हूँ। देखो, बचपन की लंगोट से लेके अंतिम समय के कफन तक हर जगह बस मैं ही मैं हूँ। दिए की बाती में, कपड़े की भाटी में, क्लोथिंग, बेडशीट, पेपर, बुक बाइंडिंग, होम डेकोर, सॉरी बैंडेज, बैंडेज, यहाँ तक कि टायर और टिश्यू पेपर में भी हर जगह मैं ही मैं हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुंबई शहर के विकास में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। पर ये समंदर का पानी ये है कि ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ना हड़ताल पे बैठ रहा हूँ। अरे कॉटन राजा, अरे मैं समुंदर का पानी हूँ, मुंबई के तीनों ओर बसता हूँ, और ये जो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड है ना, मेरी वजह से मुमकिन होता है। भले ही मेरा पानी थोड़ा खारा हो, लेकिन जब मैं रूप बदलकर खेतों में जाता हूँ ना, तभी ये कॉटन उग पाता है और मेरी वजह से दूसरे देशों तक पहुंच पाता है ये। तो मुझे बताइए, मुंबई के विकास में मेरा योगदान विशेष है कि नहीं, है ना? समंदर के पानी जी, जरा गौर फरमाइए। हाँ, आत्मनिर्भर भारत की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो सालों पहले गांधी जी के चरखे पे चलकर मैंने ही सबको सिखाया था। अभी आप स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, माना कि उस दौरान सड़क पर मैं जला था, लेकिन मेरे उसी कंट्रीब्यूशन की वजह से आज कॉटन एक्सपोर्ट इंडिया का नंबर 1 है। क्या नंबर 1? एक मिनट, मुझे लगता है तुम दोनों की समस्या को कोई सुलझा सकता है, तो वो है मुंबई देवी। मुंबई देवी? हाँ, मुंबई देवी। तो शुरू करो आरती दिन से, देखो देवी प्रकट हो ही जाएगी। मुंबई 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 नगरी है प्यारी, सपनों की नगरी है सबसे निराली। दिल की छोटी सी ज्यादा यहाँ भी, वजन मंडली के सुपर डुपर भी। मुंबई 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 नगरी है प्यारी, सपनों की नगरी है सबसे निराली। मुंबई मुंबई मेहरबान कदरदान, बाबुलाइदा होशियार, रानियों की रानी, भारत देश की फाइनेंशियल कैपिटल, देवियों की देवी, जिसे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी करते हैं सलाम। द क्वीन ऑफ हार्ट्स विद अ नेकलेस, द स्ट्रीट लाइट्स वाली, दिन दुगुनी रात चौगुनी रफ्तार से दौड़ने वाली मुंबई देवी पधार रही है। राम राम मंडली। मी मुंबई। मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं दिल में आती हूँ, समझ में नहीं। एकदम अलग शहर। मेरे चर्च गेट में चर्च नहीं और भिंडी बाजार में भिंडी नहीं मिलती। एल्फिंस्टन कॉलेज है फोर्ट में, मगर फोर्ट में बैंक से कोई भी फोर्ट नहीं। मेरी चारों तरफ है समंदर का पानी, बस इतनी सी है मेरी अलबेली कहानी। बस हाँ, ज्यादा हो गया तुमका। क्या रे मंडली, तुम लोग को कोई काम धंधा नहीं है क्या? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? पता है ना मैं कितनी बिजी रहती हूँ। और वैसे भी मेरी चारों तरफ अंडरग्राउंड मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पीक आवर्स में निकलना कितना मुश्किल है ना। है, छोड़ो, बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मुंबई देवी, ये महाशय जानना चाहते हैं मुंबई का विकास किसके कारण हुआ है। अच्छा, पर ये महाशय है कौन? नमस्कार, मेरा नाम बबलू है। क्या है, मुझे ये जानना है कि ये मुंबई का विकास किसकी वजह से हुआ, कॉटन की वजह से या फिर ये पानी की वजह से? पर जब मैंने इन्हें ये पूछा तो बोलता है मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। अब आप ही मुझे बताएं कि ये मुंबई का विकास किसकी वजह से हुआ? अच्छा, तो ये माजरा है। रुकिए जरा, मिस्टर कॉटन जी,
और मिस्टर समुंदर के पानी जी, मुझे लगता है आप दोनों की ये दुविधा अगर कोई सुलझा सकता है तो वो है केवल मेरे दो बेटे। क्यों ना उन्हें अभी यही बुला लिया जाए? बुला लो। मगर क्या है ना कि वो जरा व्यस्त है। आज सेलिब्रेशन जो है, मेरा बड़ा बेटा पूरा 150 साल का हो चुका है और छोटा वाला पूरे 100 साल का। हाँ जी, और उन्हीं की बदौलत तो आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ और इस देश की फाइनेंशियल कैपिटल बन पाई हूँ। तो स्वागत करते हैं CAI और MPA का। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। CAI और MPA द्वारा, CAI और MPA द्वारा, CAI और MPA, CAI और MPA। CAI कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया 100 साल। MPA मुंबई पोर्ट अथॉरिटी 150 साल। अरे भाई, भले ही उम्र में मैं बड़ा और ये छोटा, पर हम दोनों हमेशा साथ साथ रहे और साथ मिलकर मुंबई की प्रगति की है। अरे मिस्टर कॉटन, आपको तो सफेद सोना कहा जाता है, पर सोना बनना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत सारा परिश्रम कर आग से गुजरना पड़ता है, और इस परिश्रम में अगर आपकी किसी ने मदद की है तो वो है समंदर का पानी, यानी कि MPA। और मिस्टर समंदर के पानी, माना कि आपकी गहराई को नापना काफी कठिन है, लेकिन ये मत भूलिए शांत पानी ही हमेशा गहरा होता है। तो शांति बनाए रखे और ये मत भूले कि कॉटन अपनी मेहनत से इस दुनिया में एक्सपोर्ट के लायक नंबर 1 बना, तब जाकर समंदर के पानी को ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्ट के लायक एक नई दिशा प्राप्त हुई। तो महाशय, आप दोनों आसमान से जमीन पर आ जाइए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। कुछ इस तरीके से मैंने अपनी जिंदगी को आसान बना दिया, कुछ इस तरीके से मैंने अपनी जिंदगी को आसान बना दिया। किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। अरे भाई, आप दोनों इतनी सी सफलता में फूले नहीं समाते। अरे भैया, अपने अपने पंखों को खोलो, उड़ान अभी बाकी है। ये जमीन मंजिल नहीं मेरी भारत माता की, अभी तो आसमान बाकी है। क्या बात है? मुश्किलें और मुसीबत तो आम है। अरे मुश्किलें और मुसीबत तो आम है, हौसले रखो बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। आज हमारा देश G20 की ओर आगे बढ़ रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है। और आप दोनों हमारी तरह भाई भाई बनकर साथ देने के बजाय आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में मैंने क्या पाया, इससे ज्यादा क्या दिया, इसका हिसाब रखा करो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्या बात है। आज मैं सरेआम कहना चाहता हूँ कि भले ही मैं अपने छोटे भाई यानी कि CAI से बड़ा हूँ, पर जैसे एक पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, वैसे हम दोनों की सफलता के पीछे एक दूसरे का हाथ है। बेशक। सो तो है समंदर के पानी। भैया जी, अगर आप यहाँ नहीं होते तो जब दुनिया में मेरी डिमांड बढ़ रही थी तो मैं वहां नहीं पहुंच पाता। बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं कॉटन राजा, आप मुझे माफ कर दीजिए। हनुमान जी जब राम सेतु बांध रहे थे तभी वो बड़े बड़े पत्थर समुद्र में रख रहे थे, लेकिन उन्हें मजबूती से खड़ा रखने का काम वो बीच के छोटे छोटे पत्थर कर रहे थे, और वो पत्थर एक गिलहरी ला रही थी। तो उसी की तरह चाहे मैंने जितनी भी सफलता पा ली हो, लेकिन मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान कॉटन राजा आप ही का है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। क्यों बबलू भैया, 5 मिनट में पता चल गया ना कि मुंबई कैसी बनी मुंबई। हाँ, और देखा ना किस मिनटों में मेरे दोनों बेटों ने, CAI और MPA ने समुद्र के पानी और कॉटन को एक कर दिया। जो तोड़े वो स्वाद और जो जोड़े वही प्यार, यही सिखाया है हमें CAI और MPA ने। सूरज के केसरी प्रकाश से और हमारे किसान भाइयों के पसीने से तब जाकर खेतों में हरा रंग का कपास यानी कि सफेद सोना उगता है, और नीले रंग के पानी में जहाजों में बैठकर दूर विदेश की यात्रा तय करता है। और नीले रंग का ये चक्र रोज रोज घूमता है, तब जाकर हमारे भारत का तिरंगा सारे जहान में शान से लहराता है।
और भारत का मान और सम्मान और भी बढ़ाता है। वाह 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 मुंबई देवी, सच में अब मुझे समझ में आ गया। मुझ जैसा किसान जब ये खेतों में कॉटन उगाता है तब जाके वो कॉटन इस शहर तक आता है, फिर इस शहर से विदेश तक जाता है। सच में ये शहर के विकास में CAI और MPA की तरह मुझ जैसे छोटे गांव के किसान का भी बहुत बड़ा योगदान है। सच में धन्य है इस देश की धरती को जो सोने के रूप में ये कॉटन को उगाती है। मेरे देश की धरती कॉटन उगाए, MPA विदेश पहुंचाए। मेरे देश की धरती कॉटन उगाए, MPA विदेश पहुंचाए। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। तो बबलू भैया क्या करोगे अब आगे? यहीं रहोगे या वापस चले जाओगे अपने गांव? अरे नहीं 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 मुंबई देवी, इसी शहर में रहना है और इसी शहर को फाइनेंशियल कैपिटल और बढ़ाना है, जैसे CAI और MPA बढ़ा रहा है, ठीक उसी तरह। इस भारत देश के हर एक नागरिक ने एक बेहद ही सुनहरा ख्वाब देखा है, हिंदुस्तान को वर्ल्ड इकोनॉमी में टॉप 3 की पोजीशन पे ले जाने का। उस सुनहरे सपने को पूरा करने के लिए आप सब तो साथ देंगे, साथ साथ मैं और मेरे बड़े भैया MPA भी खूब सहयोग देंगे। MPA है बड़े भैया, CAI छोटे भैया, MPA है बड़े भैया, CAI छोटे भैया। मगर देश के विकास के प्रति एक और महत्वपूर्ण बात, ना है केवल MPA बड़ा और ना है CAI बड़ा, सबसे बड़ा यदि कुछ है तो वो है ट्रेड, और उससे भी बड़ा है हमारा भारत देश। ठीक उसी तरह जिस तरह MPA और CAI का ये अटूट रिश्ता और दोनों के बीच का प्यार और विश्वास, उसी की वजह से तो ये ट्रेड मुमकिन हो पाया है। और ये तो अभी शुरुआत है, मंजिल तो अभी बाकी है। हम दोनों तो बस यूं ही चल पड़े थे अपनी मंजिल की ओर, पर लोग मिलते गए और कारवां जुड़ता गया। बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। क्या पता हमारे किस छोटे से कंट्रीब्यूशन से हमारे देश की प्रगति को एक बिल्कुल नई दिशा मिल जाए। तो आइए हम भी CAI और MPA की तरह हाथ से हाथ मिलाएं और हमारे देश को एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाने में हमारा पूरा योगदान प्रदान करें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। CAI अकेला थक जाएगा, MPA बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना। थैंक यू।